बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंशाल्लाह अगर आप इसको कंप्लीटली देखकर इस पर अमल करेंगे तो आप अपने मार्क्स के अंदर 50 to 60 मार्क्स का मुफ्त का इंक्रीज समझिएगा। और हर चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको साथ साथ हर स्टेप के ऊपर गाइडेंस भी देता जाऊंगा और आपको एंड में एक प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आप खुद एनालाइज करके बता सकेंगे कि मेरी जितनी भी बातें होंगी इस लेक्चर के अंदर वो सारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितनी भी प्रेजेंटेशन या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आपके साथ शेयर की जाती हैं उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो उन बेनिफिट्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो की तरफ रेफर करना जरूरी समझूंगा जो मैंने एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको वो हाउ टू सॉल्व या हाउ टू मेक आंसर ऑफ 20 मार्क्स क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व अ 20 मार्क्स क्वेश्चन इन पीएमएस एग्जाम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर हर चीज डिस्कस हुई है कि कैसे सवाल की लेंथ को कहां तक लेकर जाना है, कैसे कैसे हेडिंग्स बनानी है। तो हम बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि कैसे आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। देखिए, बेनिफिट्स के अंदर मैं आपको साबित करने वाला हूं कि 50 से 60 मार्क्स जो है वो आप दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स के अंदर यह आता है कि अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स और अटेम्प्टिंग टेक्निक सीख जाते हैं तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर कट लिख सकते हैं और उसकी वजह से आपको फिर हाई मार्क्स मिलते हैं। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपका नाम क्या है, आप अपने सूबे का, अपने शहर का नाम बताना शुरू कर दें, अपनी हिस्ट्री बताना शुरू कर दें और एंड में आप अपना नाम बताएंगे, तो मैं उस आंसर को अच्छा नहीं मानूंगा, बजाय से कि आप टू दी पॉइंट जाए। तो जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के अंदर मैंने चीज बताई है कि टू दी पॉइंट रहना है, प्रिसाइज रहना है और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जाना है, उससे आपको हाई मार्क्स मिलते हैं। तो बेनिफिट ये है इसका कि जब आप पेपर प्रेजेंटेशन और अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को सीख जाते हैं तो आपके आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। फिर दूसरी बात यह कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी भी सवाल को वहां बैठकर मामूली से नॉलेज के साथ भी वहां बैठकर आप रिक्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था कि पेपर के अंदर कुछ ऐसे सवाल आ गए थे स्पेशली साइकोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर जिनको मैंने खाली एक नजर कभी देखा हुआ था, तो उनको वहीं पे बैठकर मैं क्रिएट करना सीख गया था कि कैसे हेडिंग्स के साथ मैंने अपने आंसर को ड्रैग करके 4 to 5 या 6 पेजेस तक लेकर जाना है। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा और आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप अभी से शुरू करें तो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब दो काम है, एक तो आपने एग्जाम से पहले करना है और एक ड्यूरिंग एग्जाम करना होगा। आपको एग्जाम से पहले आपने क्या करना है, अपने एग्जाम के फॉर्मेट को समझना है। देखिए, फॉर्मेट को समझने का तरीका क्या है कि आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें। देखिए, मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं इसके ऊपर, क्योंकि पास्ट पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे आप एग्जामिनर का माइंडसेट भी समझ जाते हैं और आप एग्जाम का फॉर्मेट भी समझ जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जब आप प्रेजेंटेशन टेक्निक सीख जाए, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सीख जाए, तो आप उसको पास्ट पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं 3 घंटों के अंदर फुल पेपर सॉल्व करके या एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके, और उसको फिर आप खुद भी चेक करें, अपने घर वालों में से जो कोई पढ़ा लिखा है उससे वैसे चेक करवाएं कि वो देखने में उसको कैसा ये सवाल लग रहा है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी पूछें और सवाल अगर उसको समझ आता है तो उससे पूछें कि इसको चेक करके देखें। तो इस तरह आपके अंदर होगा। और तीसरे नंबर पे अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करने का ये मतलब है आपके नोट्स भी प्रिपेयर होने चाहिए, प्रिसाइज नोट्स हों। एक दफा आप देखें तो आपको मालूम हो कि यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये ना हो कि आपको बार बार पेपर से पहले फिर आपको डिटेल्ड लेक्चर पढ़ने पड़े। ड्यूरिंग एग्जाम जो आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, इंस्ट्रक्शंस जो लिखी है खासतौर पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो लाजमी पढ़े। अब एक सवाल आता है जिसके अंदर 3 हिस्से हैं, उसने नीचे क्वेश्चन के ना समटाइम्स नीचे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देता, 3 + 10 + इतने। ठीक है, अब अगर एक सवाल के 3 नंबर हैं, सवाल पूरा लिखा हुआ है और उसके अंदर उसने फर्स्ट करें डिफाइन केमिस्ट्री, राइट डाउन 10 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एक्सप्लेन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं सवाल के, तो आपने इंस्ट्रक्शंस जो ऊपर लिखी है वो केयरफुली पढ़नी है और नीचे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पढ़नी है। फिर उसका ये फायदा होगा कि आपको पता होगा कि डिफाइन केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो अब आपने डिफाइन केमिस्ट्री को बहुत ड्रैग करके एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि 3 नंबर का या 2 नंबर का है तो आपने उस हिसाब से लिखना है। जो 10 नंबर की चीज है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, फिर जो 5-6 नंबर की चीज है उसको 10 नंबर के मुकाबले में थोड़ा सा कम। लेकिन आपने इन चीजों को सीखना है और उसको फिर प्रैक्टिस करनी है।
फिर अपना टाइम प्लान करें पेपर के दौरान कि आपने किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। फर्ज करें आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी आते हैं, अब एमसीक्यूज आपको सारे आ जाते हैं पहले 10 मिनट के अंदर, तो आप बजाय कि आप उसके ऊपर पूरे 35 मिनट, वही जो एक स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर 35 मिनट चाहिए होते हैं, वहां से आप खाली पहले 15 मिनट के अंदर अगर एमसीक्यू सॉल्व कर लें तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। वो एक्स्ट्रा टाइम फिर आपने रिवीजन के लिए रखना है, रिवीजन के लिए। और जिस सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग जाता है सोचने में, लिखने में, गलतियां करेक्ट करने में, तो वो आपने रखना है। एंड में आपके पास लाजमी याद रखिए हर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट होने चाहिए, और एंड में फिर आपके पास 3 से 4 मिनट भी बचने चाहिए जो आप पूरे पेपर को एक दफा गौर से देख सके। वैसे आप देख कर खाली गलतियां निकाल सकते हैं, आप स्ट्रक्चरली कोई चीज चेंज नहीं कर सकते वो, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर आप पूरा नया सवाल दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। फिर इन पॉइंट्स पे अमल कीजिएगा, अपने आंसर को स्ट्रेटेजिकली लिखें, ठीक है, अपने एमसीक्यूज को मैनेज करें टाइम के साथ, ठीक है, आंसर को इफेक्टिवली लिखें, इफेक्टिवली लिखने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स बनाएं, बुलेट पॉइंट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, ठीक है, डायग्राम्स ना भी हों जहां पे जरूरी है खाली वहां बनाया, हर जगह ना घुसेड़ दें, लेकिन ये 2 चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर अपना काम दिखाएं उसको कि उसको पता हो कि इसने इसके अंदर क्या मेहनत की हुई है। स्पेशली जैसे केमिस्ट्री है या साइकोलॉजी है, उसके अंदर आपने जो चीज बताई है उसको हेडिंग के अंदर बयान करें, डायग्राम्स बना के उसको एक्सप्लेन करें, ताकि उसको पता चले कि आपको ये चीज आती है। आप ये ना करें बस मटेरियल थोप दिया, ठीक है। और फिर अपने आंसर को रिव्यू भी करें। अब मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल शो करता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर प्रेजेंटेशन और टेक्निक से क्या फायदा होता है, और एंड में मैं बताऊंगा, ये साबित करूंगा कि कैसे आप 50 से 60 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखिए ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है विदाउट स्ट्रक्चर, 2 पैराग्राफ मैंने जनरेट किए हैं सवाल के, और दोनों जो है वो सिमिलर कंटेंट, एक एक लफ्ज सेम है दोनों के अंदर, लेकिन आप देखिएगा दोनों के अंदर देखने में आपको मजा कितना आएगा। अब ये एक सवाल है जो विदाउट एनी प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर भी कोई नहीं है सही, यहां से भी आगे पीछे हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो आप एग्जामिनर जो है वो 2 तरह के कंटेंट से गुजरेगा, एक ये वाला कंटेंट है जो बिल्कुल सेम है, और दूसरा कंटेंट आगे आएगा वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों में सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क है और अटेम्प्टिंग टेक्निक में फर्क है। अब देखिए इस सवाल को वो देखेगा ना तो वो कहेगा कि वैसे लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन बहुत मतलब स्ट्रक्चरली इसमें मजा नहीं आया उसको पढ़ने का। अब यही सवाल को अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ लिख कर दूं तो देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मैंने हेडिंग्स बनाकर लिखा, उसको हेडिंग देखते साथ ही समझ आ गया कि यहाँ पे इसमें क्या बात हुई है। उसका टाइम भी सेव होगा और आपको ज्यादा फायदा भी होगा। अब देखिए 4 से 5 या 6 जो मैंने हेडिंग्स बनाई है बिल्कुल सिमिलर वर्डिंग यूज हुई है जो ऊपर है, लेकिन देखिए दोनों में फर्क कितना है कि प्रेजेंटेशन का बाकायदा पैराग्राफ इंडेंट हुआ है, साइड से देखिए बाकायदा जस्टिफाइड है, ठीक है, यानी बिल्कुल एक लाइन के साथ चल रहा है, हर चीज परफेक्ट है इसमें। अब देखिए अब वो दोनों सवालों को कंपेयर करेगा ना, दोनों का मटेरियल तो सेम है। अब इस बंदे को वो प्रेजेंटेशन की वजह से उस पर इंपैक्ट ऐसा पड़ेगा कि वो 1 या 2 नंबर लाजमी ज्यादा देगा। अब एक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, ये एक क्वेश्चन के अंदर ही अगर आपके पास 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, चले मैं कहता हूं हद भी करे तो 1 नंबर, तो वैसे 2 से 3 मार्क्स आपके दूसरे से ज्यादा ही आएंगे जिसने ऊपर गंदा वाला लिखा हुआ है। अब आपके इसमें आगे 2 मार्क्स 1 नंबर एक्स्ट्रा, एक सवाल के अंदर 1 नंबर एक्स्ट्रा, 5 सवालों के अंदर 5 नंबर, टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं। 12 5 टाइम्स 60, इंग्लिश एसे को अगर निकाल दें तो हम इसके अंदर डालते हैं 50 से 55 नंबर या 60 के दरमियान भी, कुछ में 2 नंबर भी ज्यादा आएंगे। सो 50 से 60 नंबर आपके दूसरे से ज्यादा नंबर आएंगे, और आपको मालूम है कि 50 से 60 नंबर मुफ्त में लेना कितना मुश्किल काम है। 10 नंबर लेना मुश्किल काम होता है, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर आप अमल करें, इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसको शामिल करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको खुद एग्जाम से पहले फील हो जाएगा कि आप कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप 100% इसको पास कर सकते हैं। सो इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू।